नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। साइबर अपराध रोकने के लिए बैंकों की निगरानी बढ़ेगी। म्यूल बैंक खातों में फिजिकल वेरिफिकेशन पर जोर होगा। धनबाद में बैंक प्रबंधकों के साथ ग्रामीण एसपी की बैठक हुई। नए खातों की समय समय पर अब जांच होगी। संदिग्ध खातों की सूचना पुलिस को देने पर बनी सहमत। धनबाद में साइबर अपराध का शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बैंकों के साथ मिलकर निगरानी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक के तहत बुधवार को धनबाद समरानाली स्थित पुलिस सभागार में विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ बैठक हुई। बैठक में खासतौर पर म्यूल बैंक अकाउंट, फर्जी सिम और चोरी की मोबाइल फोन के जरिए होने वाले साइबर अपराध पर चर्चा की गई। पुलिस ने बैंकों से नए बैंक खातों की समय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने और संदिग्ध खातों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। साइबर अपराध पर प्रभावी रोक लगाने के लिए धनबाद पुलिस लगातार कई स्तरों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक के तहत बुधवार को पुलिस सभागार में बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि साइबर अपराध के लिए चोरी के मोबाइल फोन, दूसरे लोगों के नाम पर जारी फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल बड़ी चुनौती है। यदि इन तीनों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए तो साइबर अपराधियों के लिए अपराध करना काफी मुश्किल हो सकता है। बैठक में सबसे ज्यादा जोर म्यूल बैंक खातों पर दिया गया है। ऐसे बैंक खाते जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध से जुड़े लेन देन के लिए किया जाता है, उनकी पहचान और रोकथाम के लिए बैंक स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की चर्चा हुई। बैंकों ने सहमति जताई कि नए खुले बचत खाते का समय समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। खाता धारकों को बैंक बुलाकर उनके मोबाइल नंबर और अन्य विवरणों की जांच की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि खाता संबंधित व्यक्ति ने स्वयं खोला है या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके नाम पर खाता खुलवाया है। पुलिस के अनुसार कई मामलों में लोगों को पैसा या कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते हैं। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, जबकि कई लोग साइबर अपराध की पूरी नेटवर्क से अनजान होते हैं और बाद में इसका हिस्सा बन जाते हैं। ग्रामीण एसपी ने कहा कि बैंक खाता खोलना बैंक अधिकारियों के लिए रोकना संभव नहीं है। यदि दस्तावेज और जानकारी वैध है, ऐसे में फिजिकल वेरिफिकेशन अतिरिक्त सतर्कता की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी बैंक को कोई खाता संदिग्ध या म्यूल अकाउंट प्रतीत होता है तो उसकी जानकारी थाना, डीएसपी या सीधे पुलिस अधिकारियों को दी जा सकती है। इसके आधार पर पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई करेगी। धनबाद के सिंदरी अनुमंडल क्षेत्र के बैंक प्रबंधकों के साथ यह बैठक हुई। पुलिस अब बागमारा और निरसा समेत अन्य अनुमंडलों के बैंक प्रबंधकों के साथ भी इस तरह की बैठक कर साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त रणनीति तैयार करेगी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि म्यूल बैंक अकाउंट, फर्जी सिम कार्ड और चोरी के मोबाइल साइबर अपराध के महत्वपूर्ण माध्यम है, या यूं कहा जाए कि ये इनका हथियार है। इन पर रोक लगाने के लिए पुलिस और बैंक मिलकर काम करेगी। नए खाते की फिजिकल वेरिफिकेशन और संदिग्ध खातों की सूचना पुलिस को देने से साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलेगी। पुलिस का मानना है कि बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाने से साइबर अपराधों के लिए फर्जी या म्यूल खाते का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। वहीं बैंक और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय से संदिग्ध लेन देन की पहचान कर समय रहते ही कार्रवाई भी की जा सकेगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। नमस्कार, जैसे आप लोग जानते हैं, धनबाद पुलिस के द्वारा ये साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 17 अगस्त टू 21 अगस्त। इसी वीक में जैसे हम साइबर सेफ्टी के लिए जैसे हम साइबर क्राइम्स के बारे में एनालाइज किए हैं, तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी हम इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा किए हैं। पहले चीज़, साइबर क्राइम के लिए 3 इम्पॉर्टेंट लगे जो स्टोलन मोबाइल फ़ोन से। सेकंड है फेक सिम कार्ड है, सिम कार्ड्स दूसरों के नाम में इशू करके यूज़ करने का एक तरीका है। तीसरा है जो म्यूल बैंक अकाउंट्स होता है,
किसी और के नाम में बैंक अकाउंट खोल के उस बैंक अकाउंट्स को साइबर क्राइम के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 अगर कंट्रोल हो जाता है, यदि ये 3 के ऊपर हम रोक लगा पाएंगे, देन साइबर क्राइम करना इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसी डायरेक्शन के साथ बैंक्स का जो धनबाद में आज पर्टिकुलरली सिंदरी एरिया का, सिंदरी अनुमंडल एरिया का जितना भी बैंक मैनेजर से उन लोगों के साथ एक डिस्कशन हुआ है, किस तरीके से ये म्यूल बैंक अकाउंट्स खोलने में, या अगर खोल भी दिए उसको जल्द से जल्दी बंद करने में कैसे इसको कर सकते हैं करके उनसे भी एक ओपिनियन सोर्स करने के लिए, और क्या मतलब किस डायरेक्शन पर हम इसको ले जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुआ था। वैसा हमारा बाकी जो अनुमंडल है, बगमारा हो, निरसा हो, रेगुलरली उस एरिया का बैंक मैनेजर्स को भी बुला लेंगे, उनके साथ भी ऐसा डिस्कशन होगा। तो अभी आज जो डिस्कशन हुआ है इसमें ये निर्णय लिया गया है कि बैंक्स के द्वारा ये सपोर्ट दिया जाएगा कि एटलीस्ट फ्रॉम धनबाद बैंक ब्रांचेस कि जैसे ज़ीरो बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल जाता है, एटलीस्ट पीरियडिकली 1 महीने या 2 महीने के अंदर जो नया बैंक खुल गया है उस बैंक अकाउंट्स का एक फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, या जिनके नाम में बैंक अकाउंट खोला गया है उनको चिट्ठी जाएगा, आप आके हमारा बैंक ब्रांच में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप अटेंड कीजिएगा। तो उस समय उनका मोबाइल नंबर चेक किया जाएगा, उनका और डिटेल्स भी पूछा जाएगा कि या क्या इनके द्वारा ही खोला गया है और या किसी के द्वारा इनके नाम में खोला गया है कि नहीं, या कोई इनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपको रेंटल पेमेंट्स मिल जाएगा, आके खोल दीजिए। क्योंकि जो जिनके नाम में अकाउंट नहीं खोला जा रहा है, या अकाउंट जिनके नाम में अकाउंट खोला जा रहा है, कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि उनको कभी ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों का आइडिया है, वांटेडली वो खोल रहे हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव मिल रहा है। कुछ लोगों का वो आइडिया भी नहीं है, जो जेन्युइनली वो भी ये साइबर क्राइम इकोसिस्टम में एक विक्टिम जैसा माना जा सकता है। तो इसीलिए अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, बैंक के लेवल पर एक एडिशनल विजिलेंस प्रोवाइड हो जाता है, ये म्यूल बैंक अकाउंट्स रोकने के लिए हमको मदद मिल जाएगा। तो सर अगर इस तरह के अगर बैंक अकाउंट खोले जाएंगे तो क्या बैंक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वहाँ सर वेरिफिकेशन करवाया जाता है और उनको बैंक के सामने और डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो फिर कैसे सर ये गलतियाँ हो रही है? हाँ देखिए, बैंक मैनेजर्स या बैंक में कोई भी पदाधिकारी बैंक अकाउंट्स खोलने का तो रोक नहीं सकते, उनको वो अधिकार तो है नहीं है। जो पर्सनली वहाँ जाते हैं, अगर बैंक अकाउंट किसी को खोलना है उनको तो रोक नहीं सकते हैं। अगर वैलिड डिटेल्स जिनके द्वारा दिया जा रहा है तो बैंक अकाउंट खोलना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खोल देते हैं। क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी हो जाता है, तो दे कैन नॉट स्टॉप ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। बट एक एडिशनल लेयर ऑफ जो वेरिफिकेशन है, अगर विजिलेंस के तौर पर ये प्रोवाइड कर देंगे तो देन इट विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ म्यूल अकाउंट्स बीइंग ओपन। तो ये जो अभी है डिस्कशन यही है कि से कासा अकाउंट्स खोलने में इनको जो इंसेंटिव मिलता है उसके साथ साथ क्वालिटी बैंक अकाउंट्स भी खोल दीजिए जो म्यूल बैंक अकाउंट्स नहीं है, उसके लिए इनके साथ एक डिस्कशन आज हुआ था, और कुछ नहीं है इसमें। सर बैंक अकाउंट जो सालों से किसी का बंद पड़ा है, एक्चुअली क्योंकि वी फील बच्चे आर द राइट ऑडियंस। कल का स्मार्टफोन यूजर्स तो वही लोग हैं। स्मार्टफोन्स और भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा और इनके द्वारा जो ऐप्स यूज़ करेंगे वो भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। तो दे विल बी द मेजर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स टुमारो। तो उनको ये अवेयरनेस देने में हमको भी यही फील है कि दे कैन टेक इट टू फर्दर बिगर ऑडियंस। तो उनका फैमिली, फ्रेंड्स, वो सब जगह जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा है, अगर सक्सेसफुल होना है तो इनके थ्रू ही हो सकता है। एंड दे रिसीव्ड इट वेल। बहुत इंटरेक्टिव मीटिंग भी था वो, ऐसा नहीं है वन वे टॉक था, तो दे रिसीव्ड इट वेल। हमारा ये जो अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम है विद स्कूल चिल्ड्रन आगे भी जारी रहेगी, नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक। आगे भी रेगुलरली थाना लेवल से, DSP लेवल से, हम लोगों का लेवल से रेगुलरली हमारा स्कूल चिल्ड्रन के साथ अभी इंटरेक्शन होगा फॉर साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। नहीं, जिनका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है देन वो बंद ही है, वो जनरली उसको यूज़ नहीं हो जाता है। जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या बंद हो जाता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज्ड अगेन। तो अगर उसका जो उसको अनफ्रीज करना है उसको अलग से एक तरीका है,
और अगर ऑलरेडी अकाउंट क्लोज हो चुका तो फिर दिन वो अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। अपने भी कुछ समस्या जो बताया, बैंक कर्मियों की समस्या बताया तो हाँ, जनरली ये इनके साइड से क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स इन द सेंस मुख्यालय लेवल से क्या क्या परमिशन चाहिए, ये सारे डिटेल्स वो बताए हैं। ये वो सारे डिटेल्स हम नोट कर लिए हैं। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो ब्रांच लेवल पर हो सकता है, विदाउट मुख्यालय लेवल तक जाके जो परमिशन का ज़रूरत नहीं, जो बैंक लेवल से प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ विजिलेंस जो बैंक मैनेजर तक ही कर सकते हैं ब्रांच लेवल पर, उसके लिए अभी डिस्कशन हुआ। जो ये प्रॉमिस किए हैं हमारे लेवल से, ये जो विजिलेंस है ज़रूर इंश्योर किया जाएगा। और दूसरा है, यदि कोई बैंक अकाउंट ऐसा इनको पता चल रहा है कि सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स हो, जो म्यूल बैंक अकाउंट्स हो सकता है, उसके बारे में भी इंटेलिजेंस और इनपुट हम लोगों को वो देंगे थ्रू थाना या डीएसपी, या डायरेक्टली भी हमको भी दे देंगे। फिर जैसे टेलीकॉम केसेस में हमारा रेड हुआ है, सिम कार्ड्स में ई पॉस मशीन्स के थ्रू जो इंटेलिजेंस मिला है, वैसे बैंक अकाउंट्स का भी यदि इंटेलिजेंस मिल जाता है तो फिर KYC यूज़ करके उसमें भी हमारा जो साइबर